गुस्सा निकाला है उमर अकमल पे। ये एक तो इंतहाई दर्जे का नालायक वकील है इनके पास। तो इसने यूनुस खान का केस भी खराब किया, इसने शाहिद अफरीदी का भी केस खराब किया। ये इसी तरह पैसे कमाता है ये बंदा। जबकि उन्होंने ये माना कि ये मुझे कोर्ट का पता है, उन्होंने माना मैंने बहुत सारे पिछले 10 सालों में लेक्चर्स अटेंड किए हैं, मुझे बिल्कुल मालूम है मुझे क्या करना चाहिए। तो इस सूरत हाल में उनको ये 2 ऑफेंसेस पे 3 साल की सजा हुई है। तो ये कोर्ट के हिसाब से तो कोई अनयूजुअल सजा नहीं है। उमर अकमल ने डिसिप्लिनरी पैनल के सामने तस्लीम किया कि उन्होंने बुकी से मुलाकात का पीसीबी को नहीं बताया था। पाबंदी की सजा इसी बुनियाद पर सुनाई गई है। पीसीबी के कानूनी मुशीर तफज्जुल रिजवी की जियो न्यूज के खुसूसी प्रोग्राम में गुफ्तगू। कहा उमर अकमल 14 रोज में अपील कर सकते हैं। शुएब अख्तर ने उमर अकमल पर 3 साल की पाबंदी की मुखालिफत कर दी। कहा पीसीबी ने दरअसल उमर अकमल पर गुस्सा निकाला है। 3 साल की पाबंदी बहुत सख्त सजा है। तफज्जुल रिजवी तमाम खिलाड़ियों के केस उलझाते हैं। पीसीबी के कानूनी मुशीर माजी में उनसे केस हार चुके हैं। साबिक कप्तान सलीम मलिक का पीसीबी से बाज़ाबिता राबिता। कहा जिन वीडियो से मुतालिक उनसे जवाब मांगा गया, ऐसी किसी वीडियोस के ट्रांसक्रिप्ट्स नहीं मिले। ट्रांसक्रिप्ट्स दिए जाएं ताकि वो इसका जवाब दे सकें। सलीम मलिक के मुआफ़ी मांगने में ताख़ीर के सवाल पर तफज्जुल रिजवी ने कहा कि ताख़ीर ही सही, मगर मुआफ़ी मांगना अच्छा होता है। पीसीबी के वकील से जब पूछा गया कि अगर सलीम मलिक ने कुछ नाम ले लिए तो क्या नया पेंडोरा बॉक्स तो नहीं खुल जाएगा, तफज्जुल रिजवी का वाज़ेह जवाब देने से गुरेज। विफाकी काबीना ने चीनी बहरान पर इंक्वायरी कमीशन को तहकीकात के लिए मजीद 3 हफ्ते देने की मंजूरी दे दी। काबीना ने छोटा कारोबार इमदादी पैकेज की तौसीक कर दी। लॉकडाउन 9 मई तक बढ़ाने की कौमी राबता कमेटी के फैसले की भी तौसीक। वीडियो लिंक में खराबी के बायस 20 वुज़रा विफाकी काबीना के इजलास में शरीक न हो सके। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 20 अफराद जाँ बहक, तादाद 301 हो गई। कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 751 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना मरीजों की तादाद 14,079 हो गई। सिंध में कोरोना वायरस इन्फेक्शन रेट 12% से कम होकर 8% पर आ गया। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि इन्फेक्शन रेट में कमी बहुत अच्छी बात है। कोरोना वायरस के मजीद 7 मरीजों के इंतकाल के बाद सूबे में मजमूई अमवात 92 हो गई हैं। क्या कोरोना वायरस के शिकार गवर्नर सिंध से मिलने वाले हर शख्स का टेस्ट किया जाएगा? हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी? कोरोना में मुब्तला गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कई कारोबारी और अहम शख्सियात से मुलाकातें की। गवर्नर सिंध ने 22 अप्रैल को हैदराबाद और जामशोरों में मसरूफ दिन गुजारा था। 21 अप्रैल को गवर्नर सिंध ने ताजरों की वफूद और 21 अप्रैल को सनतकारों के 25 रुकनी वफ्द से मुलाकात की थी। कई मजहबी शख्सियात से भी मिले। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले गवर्नर सिंध के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार, जल्द सेहतियाबी की दुआ। बलूचिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद बढ़ने के बाद हुकूमत का एक्शन। हुकूमत बलूचिस्तान का लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों को गिरफ्तार करके करंतना मराकज मुंतकिल करने का फैसला। लॉकडाउन में जरूरत के तहत बाहर निकलने वालों के लिए मुंह ढांपना लाजमी करार। सूबाई तर्जुमान के मुताबिक कोयटा में अब तक लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 2700 दुकानें सील की जा चुकी हैं। अगर अवाम ने ताउन ना किया तो बलूचिस्तान में मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ भी जा सकते हैं। बलूचिस्तान में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 853 हो गई। पंजाब में कोरोना से 95 अफराद इंतकाल कर गए। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा लाहौर में कोरोना के सबसे ज्यादा 1384 केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में लेवल 3 की 7 लेबॉर्ट्रीज काम कर रही हैं, मजीद 3 कायम की जा रही हैं। सिंध भर में रमजानुल मुबारक में तमाम जलसे जुलूस पर पाबंदी आयद कर दी गई। यौम अली के मौके पर मजालिस और जुलूस निकालने पर पाबंदी आयद। किसी भी किस्म की मजहबी तकरीबात पर भी पाबंदी होगी। मसाजिद में खत्मुल कुरान के इज्तिमात पर भी पाबंदी होगी। सदर आरिफ अलवी का लांस नायक अब्दुल वहीद शहीद और सिपाही सिकंदर शहीद के अहल खाना से
टेलीफोन पर राबिता। सदर मुमलिकत ने मुल्क की खातिर जान कुर्बान करने पर शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। पाक फौज के दोनों जवानों ने इतवार को शिमाली वजीरिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई में जामे शहादत नोश किया था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज और मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों शख्सियात को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का सेक्रेटरी जनरल OIC और OIC के रुकन ममालिक के तमाम वज़राए ख़ारिजा को ख़त लिखा कि भारत में मुसलमानों के लिए संगीन खतरात हैं। हिंदुत्व नजरिए पर मबनी RSS BJP की नफरत अंगेजी का ताज़ा तरीन वाक़या सामने आया है। भारत में बसने वाले मुसलमानों को कोरोना वायरस के फैलाव का जिम्मेदार करार दिया जा रहा है। मुसलमानों के खिलाफ ये मुहिम बड़े पैमाने पर जारी है। खत का मतन। शहबाज शरीफ की भारत में बीजेपी हुकूमत की इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम और तशद्दुद की मजम्मत। कहा बीजेपी इंतहा पसंद, तंग नजर और इंतहाई मुतासिबाना सोच पर मबनी RSS के जेरे असर है। मुनासिब और सोची समझी हिकमत अमली के तहत कोरोना के फैलाव का जिम्मेदार मुसलमानों को करार दिया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल, आलमी बरादरी, आलमी इंसानी हुकूक की तंजीमें मुसलमानों पर जुल्म रुकवाएं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में खाने पीने की अशिया के दाम बढ़ गए। सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 2 गुना दामों पर चीज़ों की फरोख्त। सिंध में अवाम महंगाई से परेशान। हैदराबाद में बकरी का गोश्त 900 रुपये की बजाय 1100 रुपये किलो में बिकने लगा। सक्खर में फलों की कीमत में 50-50 रुपये बढ़ा दिए गए। बहावलपुर में मुनाफाखोर मौके से फ़ायदा उठाने लगे। खाने पीने की चीज़ें मार्केट से गायब कर दी। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया की एक दुकान में गैस सिलेंडर का धमाका। एक शख्स जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। डिफेंस कराची में आज सहरी के वक्त बेकरी में होने वाले धमाके की फुटेज सामने आ गई। डिफेंस फेज 2 में वाक़ई बेकरी में धमाका होते ही पूरी गली में मट्टी फैल गई। धमाके के वक्त खुशकिस्मती से कोई शख्स बेकरी के करीब मौजूद न था। गैस सिलेंडर के धमाके की वजह से शीशे टूटने के बायस 2 अफराद जख्मी हुए थे। पेशावर में 7 बरस की ईशा को शोर मचाने पर कत्ल करने वाले मुल्जिम चचा को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिम को लंडी कोतल से गिरफ्तार किया गया। वाक़या पेशावर के इलाके तहक़ाल में पिछले हफ्ते पेश आया था। चचा ने शोर मचाने पर घर की बालाई मंजिल से बच्ची पर फायरिंग कर दी थी। लाहौर के इलाके सब्ज़ार में बच्ची के साथ ज्यादती की कोशिश करने वाला नौजवान गिरफ्तार। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप में शकील रहमान 47 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। कराची, रावलपिंडी, लाहौर, कोयटा समेत कई शहरों में सहाफ़ी तंजीमों, वुकला, ताजर बरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहिरे। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच और CPJ समेत इंसानी हुकूक और आज़ादी सहाफ़त के लिए काम करने वाली तंजीमों का भी जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ की फौरी रिहाई का मुतालबा। नियम चॉम्स्की, अमृत्या सेन और शहला हायरी समेत दुनिया के मुमताज़ दानिश्वरों और अदीबों ने मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी और कैद को इंसाफ के तमाम तकाज़ों के मुनाफी करार दे दिया। बैरून मुल्क में कई मुमताज़ पाकिस्तानी शख्सियात का जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार। मुख्तलिफ मुल्कों में मौजूद पाकिस्तानी दानिश्वरों, अदीबों, सहाफ़ियों और वकला समेत मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता मुमताज़ पाकिस्तानी शख्सियात ने मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी को बिला जवाज़ करार देते हुए फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। इंटर बैंक में डॉलर ₹1.17 महंगा होकर 161 रुपये 65 पैसे पर बंद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 238 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 32,553 की सतह पर बंद।
क्या कोरोना वायरस अपनी हैयत बदल रहा है? बुखार, खांसी और सांस की तकलीफ के साथ कोरोना के मरीजों में नई अलामात सामने आने लगी। अब कोरोना के मरीजों को सर्दी लगने, लर्जातारी होने, पट्ठों और सर में दर्द की शिकायत भी होने लगी। अपने शहर के मुताबिक सहरो अफ्तार के औकात, रमजान के मजे के पकवान की तरकीबें, रोजे के मसाइल पर मशहूर मुफ्तियान कराम के जवाबात, मशहूर उलमाए कराम के रिश्तों हिदायत से भरपूर मज़ामीन। रमजान के हवाले से मुफीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। हमें कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। हमें कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। अपने हाथों को भी सेकंड कर धोएं और इस बीमारी को हमने जड़ से मिटाना है। कोरोना से डरना नहीं है, हमें लड़ना है। फौज, रेंजर्स, पुलिस और ये जो डॉक्टर और नर्सिस को हमारी तरफ से सलाम। Don't touch your face, cover your nose with mask. कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। Wash your hands and stay home and stay safe. डरना नहीं है, हमें लड़ना है। हाथों को अच्छी तरह साबुन से धोना। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। हमें कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। स्टे होम, स्टे सेफ। गो कोरोना गो, पाकिस्तान जिंदाबाद। एहतियात करें, घर में रहें, कोरोना को शिकस्त दें। घर में वक्त कैसे गुजार रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने तजुर्बा तस्वीरें 10 सेकंड की वीडियो की सूरत जियो न्यूज़ को भेजें। हम आपकी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। और अदाकारा एमन खान ने माहिरा खान समेत तमाम पाकिस्तानी शोबिज़ स्टार्स को पीछे छोड़ दिया। इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की तादाद 50,90,000 तक जा पहुंची। 50,80,000 फॉलोअर्स के साथ माहिरा खान दूसरे नंबर पर, जबकि 50,40,000 फॉलोअर्स के साथ आयजा खान तीसरे नंबर पर मकबूल तरीन।